हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 16A शुरू करेंगे, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम इन व्हिच एंगल ए इक्वल 110 डिग्री। एंगल ए का मान दिया है 110 डिग्री। फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स बी सी एंड डी। ठीक है, एंगल ए दिया है और बी सी डी फाइंड करना है। तो पैरेललोग्राम में आपका चार कोना होता है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं ए बी सी डी हो गया। तो यहाँ पर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, यानी बोल सकते हैं इसमें चार एंगल होता है। चार एंगल में से आपका एक एंगल का मान दिया हुआ है, हमको तीन एंगल का मान हमको फाइंड करना है। तो आइए फाइंड करते हैं, देखते हैं कैसे ये फाइंड होता है, थोड़ा समझिएगा, है ना। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आइए यहाँ पे एक पैरेललोग्राम हम ड्रॉ कर चुके हैं। तो आपको एंगल ए दिया है 110 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे गिवन, जो मेरा दिया हुआ है। तो गिवन में आपका दिया है एंगल ए बराबर 110 डिग्री दिया हुआ है। तो ये कितना हो गया आपका 110 डिग्री हो जाएगा। ये आपका 110 डिग्री हो गया। क्लियर है। अब याद रखिएगा कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल जो होता है वो आपका इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आपका एंगल ए 110 डिग्री है, तो इसका अपोजिट कौन सा हुआ, एंगल सी हुआ। तो ये भी कितना होगा, 110 डिग्री होगा। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, अगर हम लोग डी को अगर x मान लेते हैं, डी को x मान लेते हैं, x डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, अभी समझिए थोड़ा सा, डी को हम लोग x डिग्री मान लेते हैं, तो इसका अपोजिट कौन सा हुआ, b हुआ। और हम आपको क्या बोले कि अपोजिट एंगल बराबर होता है, सेम होता है। तो ये 110 हुआ था, तो ये भी 110 हो जाएगा। ये x डिग्री माने हैं, तो ये भी आपका क्या होगा, x डिग्री हो गया। ठीक है, ये हो गया मौखिक, थोड़ा सा लिखित भी कर लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि कोण a बराबर कोण C होगा। ठीक है, और तीनों का बराबर, दोनों बराबर कितना होगा, 110 डिग्री होगा। आप बोलिएगा क्यों होगा सर, तो यहाँ लिख देंगे कि बिकॉज द अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, बिकॉज द अपोजिट एंगल आर इक्वल, ये इक्वल होते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे कि लेट एंगल डी बराबर x डिग्री। ठीक है, तो अल्सो एंगल बी बराबर x डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बराबर होते हैं, लिख दिए। तो सो एंगल डी बराबर एंगल बी बराबर हो जाएगा आपका x डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि लिखेंगे वी नो डैट हम लोग जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं, कि सम ऑफ ऑल एंगल्स कौन कौन, 1 2 3 4, चार एंगल होता है। तो ये चारों एंगल का सम, द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन किसमें, पैरेललोग्राम बराबर 360 डिग्री होता है। ठीक है, अगर नहीं जानते होंगे तो इसको याद कर लीजिएगा। पैरेललोग्राम में के चारों कोण आप जोड़िएगा तो 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब देखिए, तो चारों कोना कौन कौन है, एंगल ए है, प्लस एंगल बी है, प्लस एंगल सी है, और प्लस एंगल डी है, बराबर हो जाएगा आपका 360 डिग्री हो गया। ठीक है, चलिए आइए देखिए यहाँ पे। अब देखिए एंगल ए कितना लिए हैं आप, 110 डिग्री लिए हैं, तो 110 दे दीजिए। एंगल बी कितना है आपका, x डिग्री है, तो x पुट कर दीजिए। एंगल सी कितना है आपका, 110 डिग्री है, पुट कर दीजिए। एंगल डी कितना है आपका, तो x डिग्री है, x डिग्री पुट कर दीजिए, बराबर 360 हो गया। ठीक है, 110 और 110 कितना होता है, 220 होता है, और x और x जोड़िएगा तो 2x होता है, बराबर 360 हो गया। 2x बराबर देखिए यहाँ 360 हो जाएगा, यहाँ 220 से आके इधर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर दीजिए। 0 हो गया, 6 में से 2 गया 4 हुआ, 3 में से 2 गया तो 1 हुआ, 140 हो गया। तो 2 से इसमें क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। तो x बराबर हो जाएगा 1/40 बाई आपका 2 हो जाएगा। जिसको डिवाइड करिएगा तो कितना में कटेगा, 2 के टेबल में आता है 14 7 बार में, 0 है तो 0 पुट कर दीजिए, यानी 70 बार में कट गया। तो x बराबर आपका 70 डिग्री, ये आपका आंसर निकल गया। क्लियर है। तो यहाँ पे ये आंसर निकल गया। आप सबका एंगल निकाल लीजिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ लिख लेते हैं। एंगल ए बराबर 110 डिग्री था, एंगल बी बराबर आपका कितना बताइए,
कितना होगा 70 डिग्री हुआ। अब बोले 70 डिग्री कैसे हुआ सर, क्योंकि सर हम लोग एक्स माने थे और एक्स का मान हम लोग 70 निकाले हुए हैं, तो 70 डिग्री हो गया। यहाँ देखिए एंगल सी बराबर आपका हो गया 110 डिग्री हो गया। एंगल डी बराबर हम लोग क्या माने, एक्स माने, तो 70 डिग्री हो गया। तीनों को जब ऐड करिएगा, चारों को ऐड करिएगा ना तो 360 पड़ जाएगा। तो ये होगा हमारा सोल्यूशन हो गया है ना। आपको कहीं भी दिक्कत है तो हम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, टू एडजेंट एंगल, ठीक है, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि एडजेसेंट एंगल होता क्या है, ठीक है, तो बता देते हैं आपको। एंड व्हाट इज द मेजर ऑफ द ईच ऑफ द दिस एंगल, तो उस एंगल का माप क्या होगा वही हमको फाइंड करना है। तो आइए आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए और इसको डी मान लिए, क्लियर है। तो अब आता है यहाँ पर कि एडजेसेंट एंगल होता क्या है। तो जैसे कि मान के चले हम एंगल ए लेते हैं, तो एंगल ए देखिए आप किधर से जुड़े हुए हैं, मतलब इसका प्रोसी कौन कौन है। तो इसका प्रोसी कौन सा है, डी है, और इधर प्रोसी कौन सा है, बी है, ठीक है। तो जो इसका जो प्रोसी होता है, जो एंगल ही जुड़ा रहता है, तो इसी को जो क्या कहा जाता है, एडजेसेंट एंगल कहा जाता है, क्लियर है। तो अब मान के चलिए कि हमको यहाँ दिया है कि एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम आर इक्वल है, क्या है, इक्वल है। इक्वल मतलब बराबर होता है। तो कौन बराबर है, एडजेसेंट एंगल आपका बराबर है। तो दो एंगल ले लेंगे, दो एंगल होता है। तो मान के चलिए इस एंगल को हम एक्स लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, एक्स ही होगा, क्योंकि इक्वल है ना। तो दो एडजेसेंट एंगल हो गया। तो हम यहाँ पे एंगल डी चाहे एंगल बी अभी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि लेट द एंगल बराबर हम ले लिए हैं एक्स डिग्री ले लिए हैं, क्लियर है। उसके बाद बोलेंगे वी नो डैट, जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि दो एडजेसेंट एंगल होगा तो एक एंगल का मान होता है आपका 90 डिग्री, ठीक है। हो सकता है कम भी हो सकता है, ठीक है। तो दूसरे एंगल का मान भी हम 90 डिग्री मान लेते हैं। तो 90 या 90 कितना होता है, 180 होता है। हो सकता है इसका मान 110 भी हो सकता है, तो इसका मान 70 भी हो सकता है। तब याद रखिएगा कि दो एंगल का मान जो होता है एडजेसेंट एंगल का योग करिएगा तो 180 डिग्री होता है। ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो उसे लिखेंगे यहाँ पर सम ऑफ एडजेसेंट एंगल बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो दो एंगल था तो यहाँ x डिग्री हो गया, अब प्लस दूसरा एडजेसेंट एंगल क्या होगा, वो भी 180 डिग्री होगा। तो बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री हुआ। तो एक्स कितना हुआ, 2x हुआ, 2x बटा क्या हुआ, 180 डिग्री हुआ। तो x बराबर क्या होगा, 180/2 बराबर क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो हमारा x का मान कितना आ गया मेरा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो हमको कहना था कि द मेजर ईच ऑफ द दिस एंगल, तो इस एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ईच ऑफ दिस एंगल, यहाँ लिखेंगे ईच ऑफ दिज एंगल बराबर 90 डिग्री, यही हमारा आंसर हो गया, क्लियर है। आइए नेक्स्ट सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो, ठीक है। यहाँ रेशियो में दिया है 4:5 के रेशियो में। फाइंड द मेजर ऑफ द ईच ऑफ इट्स एंगल, इस एंगल का, ठीक है, कितना कोण होगा वही हमको फाइंड करना है। तो आइए फाइंड करते हैं। ये आपका पैरेललोग्राम हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ ले लेते हैं हम एंगल ए ले लेते हैं, ये आपका हम बी ले लेते हैं, ये सी हो गया, ये आपका डी हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या बोला गया है, आपको रेशियो दिया गया है। रेशियो कितना है आपका, तो 4:5 के अनुपात में दिया गया है। तो 4:5 है, तो इसको हम लोग लेट कर लेंगे। जैसे कि मान के चलिए कि हम एंगल ए ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा, तो कि तो एंगल डी होगा और नहीं तो बी होगा। एंगल ए का प्रोसी कौन सा होगा, बी, नहीं तो डी होगा। तो मान लिए हम एंगल बी ही ले लेते हैं, क्लियर है। तो लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि लेट द एंगल ए बराबर, हम एंगल ए बराबर ले लेते हैं 4x। ये एंगल ए बराबर हो गया 4x हो गया। आप बोले सर x क्यों लगा है, तो रेशियो में रहता है तो हम लोग को x लगाना पड़ता है, ठीक है। एंड एंगल बी बराबर बी लिए हैं तो यहाँ क्या होगा 5x हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग 4x लिख सकते हैं और इसको हम लोग 5x लिख सकते हैं, क्लियर है। उसके बाद आप लोग जानते ही हैं कि एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, लेकिन लिखेंगे वी नो डैट द सम ऑफ एडजेसेंट
एंगल बराबर 180 डिग्री, ठीक है। कितना है? 180 डिग्री है। तो सम किसका किसका करेंगे? 4x और 5x करेंगे, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। 4 5 कितना होता है? 9x होता है। 9x बराबर हो गया 180 डिग्री। तो x बराबर हो गया 180 डिग्री बाई आपका 9 होगा। सर ये 9 कहाँ से आया? तो यहाँ मल्टीप्लाई में था और यहाँ पे डिवाइड में आ गया। 9 से आपका 18 कटेगा, कितना बार में? 2 बार में, 0 कट गया तो 20 हो गया। यानी आपका x का मान कितना प्राप्त हो गया? 20 प्राप्त हो गया। क्लियर है? x का मान आपको 20 यहाँ पर प्राप्त हो गया। तो अब यहाँ लिखिएगा, हमारे यहाँ स्पेस बच गया है तो यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे खींच करके, आप इसके नीचे ही लिखिएगा, है ना। तो लिखेंगे कि सो एंगल ए बराबर मेरा कितना हो जाएगा? एंगल ए बराबर हम लोग क्या लिए हैं? 4x लिए हैं, तो 4x हो गया। तो 4 गुने x का मान कितना निकले? आप 20, 4 20 इंटू करेगा कितना होगा? 80 डिग्री हो गया। एंड एंगल बी बराबर निकाल लीजिए, ये कितना होगा? 5x हो जाएगा। तो 5 इंटू 20, तो 5 इंटू 20 करेगा कितना होगा? 100 डिग्री हो गया। क्लियर है? अब आप देखिए कि एंगल ए का मान कितना निकल गया? 100 निकल गया, सॉरी 80 निकल गया। एंगल ए के सामने कौन सा है? एंगल सी है। तो आपको बताए थे अपोजिट एंगल क्या होता है? सेम होता है ना। तो एंगल ए का मान 80 डिग्री है तो एंगल सी का भी मान 80 डिग्री होगा। एंगल बी का मान आप 100 डिग्री निकाल लिए, तो इसका अपोजिट कौन सा है? डी है, तो इसका भी मान कितना होगा? 100 होगा। क्लियर है? तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि अल्सो एंगल ए बराबर, सॉरी एंगल ए नहीं होगा, एंगल ए का अपोजिट कौन सा? सी है। एंगल सी बराबर 80 डिग्री एंड एंगल बी का अपोजिट डी है, तो बी के मान कितना निकला? 100 आया है, तो एंगल डी बराबर 100 डिग्री। तो आप बोलेगा सर ये कैसे लिख दिए? तो लिखेंगे कि बिकॉज द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, चाहे सेम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इक्वल ही लिखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से लेके हम लोग सोल्यूशन कर सकते हैं। आप फिर इसको जोड़िएगा ना चारों कोना को, तो आपको 360 प्राप्त हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। आइए क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। इसमें भी एडजेसेंट एंगल दिया है, 2 दिया है, कितना है? 3x - 4 डिग्री एंड 3x + 16 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे x का वैल्यू आपको ज्ञात करना है, बहुत ईजी है। आइए सोल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जैसे मान चलिए एडजेसेंट एंगल बोला गया है, तो हम एंगल ए ले लेते हैं और एंगल बी ले लेते हैं, ठीक है। तो एंगल ए एंड एंगल हम बी ले लेते हैं। तो यहाँ करेंगे हम लोग, लेट कर लेंगे। तो लिखेंगे कि लेट एंगल ए बराबर आपका 3x और -4 डिग्री, ठीक है। 3x - 4 डिग्री हो गया। और एंड एंगल बी आपका हो जाएगा, एंड एंगल बी बराबर आपका 3x + 16 डिग्री हो गया, ठीक है। ये एंगल ए और एंगल बी हम लोग दोनों लेट कर लिए हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? एडजेसेंट हो गया, एकदम सामने सामने, है ना। सामने सामने अगल बगल, पड़ोसी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अब हम लोग जान रहे हैं कि वी नो डैट द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल बराबर 180 डिग्री, ठीक है। ये आपको हम सम में लिख देंगे, आप मतलब खाली देखिएगा ना तो याद हो जाएगा, है ना, कि द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल बराबर 180 डिग्री हो गया। तो सम किसका करेंगे? इसी तो क्या करेंगे ना हम लोग, तो लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री होता है। ए का मान कितना दिया है आपका? 3x - 4 प्लस बी का मान 3x और +16 है, बराबर 180 डिग्री हो गया। क्लियर है? 3x और 3x प्लस में है तो 6x हो जाएगा। 16 में से -4 गया तो +12 हो जाएगा, बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ 16x बराबर देखिएगा 180 में माइनस आपका 12 होगा। बोले सर 12 कैसे हुआ माइनस में? तो यहाँ प्लस में था, इक्वल के साइड आया तो माइनस में हो गया। 10 में से 2 गया तो आपका कितना होता है? 8 होता है। 7 में से 1 गया तो 6 होता है, और 1 के 1 हो गया। अब यहाँ देखिएगा x बराबर 168/6 मल्टीपल में है, यहाँ आया तो डिवाइड में होगा। 6 से कटाइए, 6 2 जा 12 हुआ, तो यहाँ के ना 4 और 8 बचा, तो 6 8 जा 48, यानी 6 से 8 28 बार में आपका कट जाएगा। तो आपको x का मान कितना प्राप्त होगा? तो आपको x का मान जो है 28 आपको प्राप्त हो गया। क्लियर है? आप x का मान 28
निकाल लिए। अब 28 जब निकाल लिए तो सब एंगल का मान निकाल लीजिए। तो अब यहाँ हम सोल्व कर लेते हैं, पेज बचा हुआ है मेरा, है ना। आप इसके नीचे ही सोल्व करिएगा, आपको पेज बर्बाद करना पड़ेगा जब तक आप पढ़िएगा, ठीक है, लेकिन करिएगा मत। लेकिन उसमें जो पेज बच जाएगा ना साइड में, तो आप उसमें रफ कर लीजिएगा। तो एंगल ए बराबर, तो एंगल ए हम लोग क्या माने थे, 3x - 4 माने हैं। तो 3 इंटू एक्स का मान कितना है मेरा 28 है, तो 28 हो जाएगा, अब -4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, 8 3 जो 24, हाथ बचेगा 2, 3 2 जो 6 2 8 हो गया। अब -4 करिए तो 84 में से 4 गया तो 80 डिग्री। मेरा एंगल ए कितना निकल गया, 80 डिग्री हमको निकल गया, ठीक है। जब एंगल ए हमको 80 डिग्री निकल गया तो लिखेंगे अल्सो एंगल ए के सामने क्या है, एंगल सी, तो एंगल सी भी हमारा क्या होगा, 80 डिग्री होगा, ठीक है। क्यों होगा वो भी लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे हम लोग अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है। अब आप निकाल लीजिए, ए निकाल लिए, अब बी निकालिए। तो एंगल बी का मान आपको कितना दिया हुआ है, 3x + 16, 3x + 16 हो गया। ये 3 इंटू एक्स का मान कितना है आपका, तो एक्स का मान 28 है, तो 28 पुट कर दीजिए। अब प्लस आप 16 कर दीजिए, 8 3 जो 24, हाथ बचा 2 3 जो 6 2 8 हो गया, प्लस 16 हो गया। 84 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा, 90 होगा, 90 में आपको 10 जोड़िएगा तो 100 हो जाएगा, यानी 100 डिग्री हो गया, ठीक है। तो जब b का मान 100 डिग्री हो गया तो b के सामने कौन सा एंगल है, एंगल d है, तो लिखेंगे अल्सो एंगल d बराबर भी 100 डिग्री होगा। आप बोलेगा सर क्यों होगा भाई, तो यहाँ लिखेंगे अपोजिट एंगल आर इक्वल। मेरा राइटिंग थोड़ा ख़राब है इसलिए हम बोल बोल के लिखते हैं, ठीक है, क्या आप सुन ले और सुन के लिख सके, है ना। तो ये हो गया आपका एंगल ए से लेकर एंगल डी तक का। आज सभी को जब आप सम करिएगा तो आपको 360 आपको प्राप्त होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर, कितना नंबर था, 4 का सोल्यूशन। आपको कहीं भी दिक्कत होगा तो हमको जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, द सम ऑफ 2 अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 130 डिग्री। सम जो है अपोजिट एंगल का कितना है, 130 डिग्री है, ठीक है। तो फाइंड द मेजर ऑफ द ईच एंगल। तो ईच एंगल का आपको क्या करना है, कोण ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। देखिए अपोजिट एंगल कैसे निकलता है, ये ध्यान दीजिएगा। हम ले लेते हैं कि एंगल ए बी और बोलिए सी और डी, ABCD, ठीक है, ले लिए। अब अपोजिट एंगल दिया है, कौन सा एंगल दिया है, अपोजिट। तो आप कहीं से लीजिए, जैसे हम एंगल ए लेते हैं तो एंगल ए का अपोजिट कौन सा होगा, एंगल डी होगा। अगर आप एंगल बी लीजिएगा तो बी का अपोजिट कौन सा होगा, सी होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि द सम ऑफ एंगल, ठीक है, द सम ऑफ 2 अपोजिट एंगल्स कितना दिया हुआ है, 130 डिग्री दिया हुआ है। तो इसको लिख लेंगे कि द सम ऑफ 2 अपोजिट एंगल बराबर 130 डिग्री आपको दिया गया है। क्लियर है। जब ये दिया गया है तो हम बोल सकते हैं कि सो द सम ऑफ कौन सा एंगल ले लिए हम लोग, ए और डी ले लिए हैं। तो एंगल ए एंड एंगल डी बराबर 130 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब आप देखिए कि आप यहाँ पर एंगल ए और डी आप ले चुके हैं, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं x डिग्री है, ये x तो मानना पड़ेगा, एंगल ए एंगल डी से तो मान नहीं ना ज्ञात कर सकते हैं। और इसको भी मान लेते हैं कितना होगा, x डिग्री। अब बोलेगा सर ये x डिग्री हुआ तो भी x डिग्री होगा ही, क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट है तो सेम ही होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कि हम लोग कि लेट एंगल ए बराबर x एंड एंगल डी बराबर x डिग्री, ठीक है, मान लिए हम लोग। अब आपको कहीं लिखना पड़ जाएगा सर क्यों माने थे, तो यहाँ लिखना पड़ जाएगा कि बिकॉज द अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, है ना। उसके बाद इसको सम कर लीजिए, यहाँ लिखेंगे सम एंगल ए अब प्लस एंगल डी बराबर हम लिखेंगे 130 डिग्री। एंगल ए आप माने हैं x, एंगल डी भी माने हैं आप x माने हैं, बराबर 130 डिग्री होगा। x होता है आपका 2x, तो 2x डिग्री बराबर 130 डिग्री होगा। तो x बराबर आपका 130 डिग्री बाई 2 हो जाएगा। 2 से आपका 130 डिग्री कटेगा, डिवाइड कर दीजिएगा कितना बार में, 65 बार में कटेगा। तो x का मान आपका 65 आपको प्राप्त हो गया।
एक्स का मान कितना प्राप्त हो गया, 65 आपको प्राप्त हो गया। यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए हम लोग, अब यहाँ हम बना लेते हैं, मेरा पेज बचा हुआ है। तो एंगल ए बराबर आप माने थे, एक्स माने थे, और एक्स का मान आप 65 निकाल लिए, तो आंसर हो गया। एंगल डी बराबर आप क्या माने हुए थे बताइए, एक्स माने थे और एक्स का मान 65 हो गया। तो एंगल ए और एंगल डी तो हमको निकल गया। ठीक है, जब दो एंगल जोड़ने के बाद 180 प्राप्त हुआ था, तो हमको पता है बी और सी जब हम जोड़ेंगे तो ये कितना प्राप्त होगा, ये भी हमको 180 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो लिखेंगे नाउ, ठीक है, एंगल, अब एंगल से देख लेते हैं हम लोग कि एंगल ए बी और सी जोड़ेंगे तो 180 ही होगा, चाहे ए और सी जोड़ते हैं तो ये भी क्या होगा, आपको 180 ही प्राप्त होगा। तो एंगल ए एंड एंगल अगर हम सी ले लेते हैं तो ये भी कितना होगा, 180 ही प्राप्त होगा। ठीक है, कि दो एंगल जोड़ने के बाद 180 ही प्राप्त होता है। आपको एंगल ए का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 65 डिग्री। तो यहाँ 65 डिग्री हो गया, और एंगल सी का यहाँ से मान निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, देखिए सर कैसे निकालेंगे, 180 प्लस में इधर गया तो माइनस में हो जाएगा। 10 में से 5 गया, 5 हुआ, यहाँ बचा आपका 17, 17 में से 6 गया तो कितना हुआ, 11 हो गया, यानी वो 115 डिग्री हो गया। जब एंगल सी का मान आप 115 डिग्री लिख दिए हैं, तो इसका अपोजिट कौन सा होता है, एंगल बी होता है। जब आपका ए 115 डिग्री होगा तो इसका अपोजिट कौन सा है, बी हुआ, तो ए भी तो आपका 115 डिग्री होगा ना। तो यहाँ लिखेंगे अल्सो एंगल बी बराबर, ठीक है, एंगल बी बराबर 115 डिग्री होगा। क्लियर है, क्यों होगा तो इसके बारे में हम लिख दीजिए क्या, कि अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, क्योंकि अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। आइए क्वेश्चन नंबर 6 अब हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो। पैरेललोग्राम का दो साइड दिया है और फिर रेशियो में कितना रेशियो है, तो 5:3 है। इफ़ इट्स पेरीमीटर, और इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर, है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ द इट साइड। ठीक है, तो आप बोलिएगा सर कि पैरेललोग्राम है और यहाँ पर लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ भी दिया हुआ है, साइड दिया है मतलब, तो एक किस में लेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए 5 अधिक है और 3 कम है ना। तो इसको L मान लेंगे और इसको B मान लेंगे। तो L मेरा ज़्यादा हो जाएगा, B मेरा कम होगा। तो L और B किस में लेते हैं, रेक्टेंगल में लेते हैं। ठीक है, तो आप बोलेगा क्या सर पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल भी आता है। तो जिसमें भी 4 कोना होते हैं, आप जो भी ले लीजिए, उसमें अगर 4 कोना होते हैं तो पैरेललोग्राम में होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए रेक्टेंगल में 4 कोना होता है, पैरेललोग्राम हो जाएगा। स्क्वायर ले लीजिए, उसमें भी 4 कोना होता है, वो भी पैरेललोग्राम हो जाएगा। रेम्बस ले लीजिए, 4 कोना होता है, रेम्बस इसको कहा जाता है। ठीक है, चाहे इसको भी बोल सकते हैं, तो उसमें क्या होगा, ये पैरेललोग्राम में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जिसमें 4 कोना होगा उसी में। आप काइट देख लीजिए, काइट में भी जो है 4 कोना बना दीजिएगा ना। ठीक है, अगर मान चलिए ऐसे खींच के दूसरा 4 कोना बना दिए, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। है, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये देखिए 5 और 3 रेशियो में दिया हुआ है। तो 5 है तो ये आपका लेंथ होता है, तो इसको हम 5 है तो 5x मान लेंगे। ठीक है, आपको मालूम है रेशियो में रहता है तो हम लोग x ले लेते हैं। उसके बाद आपको दिया है 3 दिया है, तो ये लंबाई होता है और ये चौड़ाई होता है, तो इसको हम लोग 3x मान लेंगे। ठीक है, 5x हो गया और ये आपका 3x हो गया। ठीक है, आप ABCD करना चाहते हैं तो कर दीजिए, ABC और D बोल सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं कि ABCD इज ए रेक्टेंगल बोल सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये लिखेंगे कि लेट द फर्स्ट साइड बराबर हम मान लिए हैं 5x मान लिए, फर्स्ट साइड हम लोग 5x मान लिए हैं, एंड सेकेंड साइड बराबर क्या मान लिए हैं, 3x मान लिए हैं। क्लियर है, तो अब हमको दिया गया है पेरीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो लिखेंगे द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बताइए। तो यहाँ जगह कम पड़ गया, फिर भी लिख देते हैं 2 × L + B होता है, ऐसे खींच दीजिए। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 × L + B होता है ना। और हमको पेरीमीटर दिया हुआ भी है, तो हम बोल सकते हैं 2 × L + B का वैल्यू मान ही आपको 64 पेरीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो 64 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, यहाँ 2 हो गया। L का मान कौन सा होगा, 5x होगा, क्योंकि जो अधिक होता है वही L होता है, जो कम होता है वो आपका B होता है। यहाँ देखिए 2 × 5 + 3 कितना होता है, 8x हो जाता है, बराबर 64 सेंटीमीटर होगा। 8 × 2 16 होता है, 16
सॉरी 16x हो जाएगा अब बराबर 64 सेंटीमीटर हो जाएगा। x बराबर 64 बाई आपका यहाँ 16 मल्टीपल में नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, 16 से आपका 64 कट जाएगा, कितना बार में कटेगा तो 4 बार में कटेगा। तो आपको x का मान कितना प्राप्त हो गया, x का मान आपको 4 प्राप्त हो गया। क्लियर है, तो x बराबर हम लोग 4 ऐसे लिख देंगे, है ना। अब आइए आगे सोल्व करते हैं। तो आगे क्या सोल्व करना है, हमको फर्स्ट साइड और सेकंड साइड निकालना है ना। तो लिखेंगे हम लोग फर्स्ट साइड। तो फर्स्ट साइड हम लोग क्या माने थे, 5x माने थे, तो 5x हो गया, 5 हो गया। और x का मान आप क्या निकाल कर रखें, 4 निकाल के, तो 4 5 जा 20। पहला साइड आप कितना प्राप्त होगा, 20 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर लिखिएगा आप सेकेंड साइड, CO छोड़ दिए हैं, ठीक है, आप पूरा लिख लीजिएगा। तो क्या होगा, 3x है तो 3x हो गया, तो 3 इंटू, ठीक है, x का मान 4 हो गया, 4 3 जा 12। ठीक है, तो यहीं आपका साइड निकले, एक 20 निकल गया, दूसरा आपका 12 निकल गया, यही मेरा आंसर हो गया। क्लियर है, आइए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, द पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 140 सेंटीमीटर। ठीक है, पैरेललोग्राम का पेरीमीटर कितना है, 140 सेंटीमीटर है। इफ़ वन ऑफ द साइड इज लॉन्गर देन द अदर, अगर एक साइड जो है दूसरे साइड से क्या है, लॉन्गर है, मतलब कि लंबा है, बाय 10 सेंटीमीटर। तो कितना लंबा है, तो 10 सेंटीमीटर। अगर पहला साइड हम x मानेंगे तो दूसरा साइड मेरा x + 10 हो जाएगा। ठीक है, आपके पास हमसे 10 रुपया अधिक है, तो मेरे पास 10 रुपया है, तो आपके पास कितना होगा, तो उसमें 10 और जोड़ दीजिए तो 20 रुपया। तो मेरे पास 10 रुपया है और आपके पास 20 रुपया है, इसका मतलब यही हुआ। फाइंड द लेंथ ऑफ द इच साइड, तो सभी का क्या करना है, आपको लेंथ ज्ञात करना है। तो आइए फाइंड करते हैं, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे लेट द फर्स्ट साइड बराबर x डिग्री, पहला साइड हम लोग x डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड साइड बराबर, ठीक है, सेकेंड साइड का वन ऑफ द साइड इज द लॉन्गर देन द अदर साइड बाय 10 सेंटीमीटर। तो दूसरे साइड से क्या है, 10 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो पहला साइड आपका x है तो दूसरा साइड क्या होगा, x + आपका 10 होगा। क्लियर है, उसके बाद पेरीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो लिखेंगे गिवन द पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम बराबर कितना दिया है, 140 सेंटीमीटर दिया है। तो पैरेललोग्राम हम लोग किसी का लेते हैं, रेक्टेंगल का लेते हैं। ठीक है, यानी 2 × L + B, तो 2 × L + B उसका पेरीमीटर होता है, पिछले वाला क्वेश्चन में आपको लिख भी दिए थे। तो 140 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो 2 हो गया। अब यहाँ L और B हम किसको ले, तो इसमें से आप कौन ज़्यादा देख रहे हैं, ये ज़्यादा देख रहे हैं, तो इसको आप L ले लीजिए, इसको आप B ले लीजिए। तो यहाँ x आप +10 आप प्लस B ले लीजिए x को, बराबर हो गया 140 हो गया। तो x होता है 2x होता है, तो 2 × 2x + 10 हो गया, बराबर आपका 140 हो गया। 2 2 जा 4x हो गया, और 2 में 10 से गुना करेंगे तो 20 हो गया, बराबर 140 हो गया। 4x बराबर 140, 20 प्लस में है, इधर आया तो माइनस में हो जाएगा, तो 140 में से 20 गया तो 120 हो गया। ठीक है, और यहाँ देखिए 4x है, तो x बराबर क्या होगा, 1/20 बाई, ध्यान दीजिएगा 1/20, 120/4 मल्टीपल में था, यहाँ आएगा तो डिवाइड में होगा, तो 4 से आपका 120 कटेगा, तो 4 के टेबल में आपका 12 आता है, 3 बार में 30 बार में कट जाएगा, तो x का मान आपका 30 हो गया। हमको x का मान ज्ञात करना था, x का मान हम लोग फाइंड कर लिया। जब x का मान फाइंड कर लिए तो इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, लेंथ निकालेंगे। तो यहाँ पर मेरा पेज बचा हुआ था, हम लिख लेते हैं। तब लिखेंगे हम लोग फर्स्ट साइड हम लोग x माने हैं, और x का मान आप कितना निकालें 30, तो इसका मान 30 हो गया। अब यहाँ लिख लीजिए सेकेंड साइड हम क्या माने हैं, x + 10 माने हैं, तो x का मान आप कितना निकालें 30 निकाले हैं, आप +10 अधिक कर दीजिए, कितना हो गया 40 हो गया। तो मेरा सेकेंड साइड कितना प्राप्त होगा, 40 प्राप्त होगा, तो एक 30 होगा, दूसरा 40 होगा, यही मेरा क्या होगा, सोल्यूशन हो गया। क्लियर है, अब कहीं भी दिक्कत होगा तो हमको जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर अब 8 सॉल्व करेंगे हम लोग, कि लिखा हुआ है कि इन द एडजेसेंट फिगर ABCD इज ए रेक्टेंगल, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। इफ़ BM एंड DN, अब BM खोजिए, यहाँ पे BM है और यहाँ पे क्या है, DN है।
आर द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का कोण बना दें, यहाँ पर परपेंडिकुलर है, फ्रॉम बी एंड डी, किस पे है, तो बी एंड डी पे है, तो एक आपका डी से आता है, दूसरा आपका बी से जाता है, क्लियर है। 1 AC किस पर जाते हैं, AC पर जाते हैं, तो यहाँ से यहाँ जो लंबाई खींचा गया है ये, इसको डायगोनल बोला जाता है, तो ये कौन सा है, AC है, AC डायगोनल है। प्रूव डेट, अब आप सिद्ध करके दिखाइए, BMC BM और यहाँ इधर C, ई त्रिभुज, BMC ई त्रिभुज है ना, कॉन्ग्रेंट है, इक्वल होता है, ऐसे देने के बाद कॉन्ग्रेंट बोल दिया जाता है। त्रिभुज DNA क्या है, कॉन्ग्रेंट है। इज इट ट्रू डेट BM बराबर DN, जहाँ पर बताया जा रहा है आपका कि BM बराबर DN इक्वल है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सिद्ध होगा, ठीक है। थोड़ा सा माइंड कॉन्स्टेंट करके आराम से समझिएगा। देखिएगा सॉल्यूशन तो इसका 4 लाइन में ही हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें कुछ बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो लिखेंगे इन BMC, अब बोले सर BMC कहाँ पे है, तो सर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, BM और C, तो ये क्या बन रहा है आपका, एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, ये आपका एक त्रिभुज बन गया है ना। और ये जो सिंबल है आपका 90 डिग्री का होता है, जब भी बोले आप परपेंडिकुलर है तो वो 90 डिग्री होता है। तो इन BMC एंड DNA, कौन सा लेंगे हम लोग, DNA लेंगे, तो DNA कहाँ पे DNA है सर, तो यहाँ पे है, ठीक है, ये ले रहे हैं हम लोग DNA, तो ये भी एक त्रिभुज बनेगा, ये भी एक त्रिभुज बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री है और यहाँ भी 90 डिग्री है, क्लियर है। तो बोल सकते हैं कि कोण DNA बराबर कोण BMC, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो आप बोले सर 90 डिग्री कहाँ पे है, तो सर यहाँ पे 90 डिग्री है, ये सिंबल 90 डिग्री का है, क्लियर है। तो उसके बाद देखिए DA, ध्यान दीजिएगा, DA बराबर CB, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ का इस साइड हो गया, CB बोलिए चाहे BC बोलिए, और यहाँ पर DA चाहे AD बोलिए, इस साइड और इस साइड क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। और ऐसे भी देखिए कैसे इक्वल होगा, अब आपको बताते हैं। एक क्या बोला गया है, रेक्टेंगल बोला गया है, ठीक है। आपको अगर नहीं समझ में कि साइड कैसे बराबर हुआ, तो ये क्या बोला गया है, रेक्टेंगल बोला गया है। और रेक्टेंगल में यहाँ पर क्या होता है आपका, ब्रेथ होता है, चौड़ाई होता है, यानी B लेते हैं, तो B तो क्या होता है, बराबर ही होता है, ये तो आपको मालूम ही है, ठीक है। तो ए और ये एंगल कैसे, क्या साइड क्या होगा आपका, बराबर होगा, तो DA बराबर CB आपको क्या होगा, ये बराबर हो गया। क्यों बराबर हुआ, तो साइड में लिखना पड़ेगा, क्या हो, क्यों बराबर हुआ, तो अपोजिट साइड है, क्या है सर, तो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड है, इसलिए क्या होगा, बराबर हुआ। और उससे नहीं समझ में आया तो रेक्टेंगल दिया है, रेक्टेंगल में आपका चौड़ाई जो होता है वो बराबर होता है, इक्वल होता है, अगर इक्वल नहीं होगा तो रेक्टेंगल होगा ही नहीं, ठीक है। चलिए हो गया। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर देखिएगा, कोण DAN बराबर कोण BCM, ठीक है, DA और N ले लिए, ठीक है, और यहाँ पे क्या ले लिए, BC और यहाँ पे M ले लिए, ठीक है। तो इसमें क्या देखते हैं कि ये अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल का मतलब ये होता है कि जैसे कि देखिए कि यहाँ पर अगर हम एंगल यहाँ बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पर ई एंगल ई बना रहे हैं, ठीक है, कि इधर त्रिभुज है तो इधर ना बनेगा, तो यहाँ पर एंगल बना, लेकिन इसका त्रिभुज कहाँ नीचे है, तो इसका एंगल यहाँ बनेगा ना। तो ये क्या हुआ, लाइन के ऊपर बना, ये क्या लाइन के नीचे बना हुआ है, तो क्या हुआ, उल्टा हो गया। उल्टा नहीं लिखा जाता, इसमें अल्टरनेट बोला जाता है। तो क्या हो गया, ये अल्टरनेट एंगल हो गया। कौन सा एंगल हुआ सर, अल्टरनेट एंगल हो गया, ठीक है। तो जब अल्टरनेट एंगल हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि सो त्रिभुज DMC कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, ठीक है, DNA, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, तो बाई आपका एंगल भी हो गया और साइड भी आपका क्या हुआ, बराबर हुआ, तो बाई, ठीक है, A एंगल और S फॉर साइड होता है, ठीक है, साइड प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल भी हम लोग बराबर किए और साइड भी हम लोग बराबर किए, तो लिखेंगे कि यस इट इज ट्रू, ये क्या है, सही है। सो डैट BM जो लास्ट में बोला गया था BM, तो BM कहाँ पे है, यहाँ पे है, BM बराबर DN, BM बराबर क्या हो जाएगा, DN बाई CPCT प्रॉपर्टी के माध्यम से, ठीक है। तो
अपने ओर से समझाने की पूरा कोशिश किए हैं, आप इसको 2-4 बार रिवाइज करिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, ये मेरा मानना है। ठीक है, फिर भी नहीं आता है तो हमको बताइएगा। चलिए ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इन द एडजेसेंट फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। एक क्या है, एक पैरेललोग्राम है। एंड लाइन सेगमेंट AE, लाइन सेगमेंट जो दिया गया है AE दिया गया है, एंड आपका CF दिया गया है, बाइसेक्ट द एंगल A एंड C। तो बाइसेक्ट करता है, बीचों बीच बांटता है, किसको, एंगल A को बांटता है और इधर से एंगल C को ये बाइसेक्ट करता है रिस्पेक्टली, क्रमशः। सो डेट, अब आप दिखाइए कि A और E पैरेलल है, किसका है, तो CF का ये पैरेलल है। इसका मतलब जो होता है पैरेलल बोला जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग शो करते हैं। इसका हिंट्स पर ध्यान नहीं देना है, मेरा हिंट्स पर ध्यान दीजिए। ठीक है, क्योंकि हमसे अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा। अगर इससे नहीं समझ में आएगा तो इसको आप बोल भी नहीं पाइएगा, है ना। लेकिन हमको ही को बोलिए, है ना, कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा सर नहीं समझ में आया, फिर से बताएंगे। आइए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो पहला त्रिभुज देख रहे हैं हम लोग कि N त्रिभुज AD और F कौन कौन है, तो ADF है। कौन कौन है, ADF है, ADF है। हमको उल्टा लिख लिए हैं क्या, सॉरी, यहाँ पे E है, हम F दे दिए। ठीक है, ADE दे दीजिए। तो ये देखिए E त्रिभुज बोल रहे हैं हम, E त्रिभुज आपका। ठीक है, ADE हो गया। ठीक है, एंड हमारा दूसरा त्रिभुज क्या है, एंड। ठीक है, त्रिभुज CB और F है। तो लिख सकते हैं CB और F है। कौन सा त्रिभुज है आपका, तो ये त्रिभुज है। ठीक है, ये त्रिभुज। मेरा लाइनें खराब हो गया। ठीक है, आप ठीक कर लीजिएगा, ये त्रिभुज है आपका। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए आप। तो अब यहाँ पे देखिए इस साइड है, तो इस साइड के बराबर जो होता है आपका BC वाला साइड क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा बोल सकते हैं। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि AD बराबर BC क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये अपोजिट साइड है। और सेम आपको हम लोग इक्वल किए थे किस में, तो क्वेश्चन नंबर 8 में, लेकिन उसमें रेक्टेंगल बोल दिया था, लेकिन नहीं भी बोला है तो ये क्या होगा, बगल का साइड आपका इक्वल होता है। ठीक है, इसलिए एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, थोड़ा सा हिंट्स उसमें दिया हुआ रहता है। तो लिखेंगे अपोजिट साइड, क्योंकि क्या है, अपोजिट साइड है, इसलिए क्या होगा, ये इक्वल होगा। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, आपको इस कोण से भी बाइसेक्ट किया गया है और इस कोण से भी बाइसेक्ट किया गया है। तो हम बोल सकते हैं कि कोण A बराबर कोण आपका C हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए आपको 2 भागों में बांटा गया है कोण A को, और कोण C को भी देखिए यहाँ बाइसेक्ट का मतलब बीच से काटा गया है। तो हम बोल सकते हैं कि तब जो है कि 1/2 एंगल A बराबर 1/2 एंगल C होगा, बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि कोण DAE बराबर हो जाएगा कोण BCF का। तो इस तरह से जब एंगल ही आपका बराबर हो गया तो DA और E और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका BCF जो है इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जब ये बराबर हो गया तो लिखेंगे कि सो ADE क्या हो जाएगा आपका, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो किससे कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, तो त्रिभुज CBF से। ठीक है, सो यहाँ भी त्रिभुज दे सकते हैं, त्रिभुज ADE कॉन्ग्रेंट हो जाएगा त्रिभुज CBF से। तो कैसे होगा भाई, तो यहाँ लिखेंगे बाई क्या क्या बराबर किए थे, तो एंगल बराबर किए थे और दूसरा क्या बराबर किए थे, साइड बराबर किए थे। तो बाई AAS एंगल साइड प्रॉपर्टी से क्या होगा, ये आपका इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। तो अब आइए नेक्स्ट देखिए, अब इसके आगे क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या है, DC है, यहाँ से यहाँ तक DC है। और जब हम DC में से हम DE निकाल देंगे तो हमारा EC का मान चल जाएगा। देखिए फिर से देखिएगा, यहाँ तो यहाँ तक आपका DC दिया हुआ है, एक लाइन दिया हुआ है, उसमें से क्या किए हम इसका मान माइनस कर दिए, तो आपको क्या निकल जाएगा, EC निकल जाएगा। उसी तरह से हम यहाँ से यहाँ तक AB दिया हुआ है, AB में से FB को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो आपको AF निकल जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग नाउ DC, कौन सा DC, यहाँ से यहाँ तक DC, और DC में से हम क्या किए, DE को माइनस कर दीजिए। जैसे DE को माइनस करेंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, EC का मान निकल जाएगा।
तो और यहाँ देखिए ये आपको दिया है AB दिया हुआ है, ठीक है। तो AB माइनस कर देंगे हम AF को, तो AF को माइनस कर देंगे तो AF को सॉरी AF को नहीं FB को माइनस करेंगे। तो जैसे FB को माइनस करेंगे हमको AF का मान निकल जाएगा, क्लियर है। तो और ई मान क्या होगा, बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे इक्वल होगा तो हम लोग बोल देंगे यहाँ पर कि EC और AF क्या हुआ, इक्वल हो गया। यहाँ लिखेंगे हम लोग EC बराबर AF, क्या हो गया, ये इक्वल हो गया, बराबर हो गया। सो तब लिखेंगे यहाँ पर सो इसलिए, ठीक है, AECF इज ए पैरेललोग्राम। कौन कौन है, AE और कौन कौन है, CF ECF, ये क्या होगा, एक पैरेललोग्राम बन गया। देखिए कैसे बना, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ई पैरेललोग्राम, ई है और ई, ठीक है, ये क्या हुआ आपका एक पैरेललोग्राम हो गया यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका एक पैरेललोग्राम हो गया, यही आपका क्या हुआ, सॉल्यूशन हो गया। तो और नीचे हम लोग लिख देंगे कि सो AE पैरेलल है, AE पैरेलल है किसका, तो CF का, तो CF का AE पैरेलल है, हो गया आंसर। क्लियर है। आपको कहीं भी दिक्कत होगा तो हमको जरूर बताइएगा कि सर हमको यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, द लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए रेम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर है रिस्पेक्टली, ठीक है। डायगोनल का जो लेंथ दिया गया है रेम्बस में वो कितना है, 16 है और 12 है। डायगोनल में आपका रेम्बस में आपका 2 लेंथ होता है, यानी पैरेललोग्राम में 2 डायगोनल होते हैं, बोल सकते हैं जितने भी पैरेललोग्राम होते हैं उसमें 2 डायगोनल होते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द इस साइड, इस साइड का मतलब कि क्या होता है कि जितना भी मतलब कि पैरेललोग्राम में साइड है उसका साइड का आपको मान आपको ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में 3 जगह दिया हुआ है, कितने जगह, 3 जगह दिया है आपको। 16A में भी दिया है, 16B में भी दिया है, और उसके बाद आप टेस्ट पेपर 17 बनाइएगा उसमें भी आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ ये अच्छी तरह समझ लीजिए, तो फिर आपको उसमें नहीं पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर हम फिगर ड्रॉ कर लिए, अब इसको आप नाम दे दीजिए। तो हम दे देते हैं A B C और D, चाहे A B C और D ऐसे भी बोल सकते हैं, ABCD, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, इक्वल हो गया। तो डायगोनल किसको बोला जाता है, तो डायगोनल आपको इसको बोला जाता है, ठीक है। तो आप इसमें से जो है हम मान लेते हैं कि लेट मान लिए हम लोग कि पहला डायगोनल हम लोग ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, AD ले लेते हैं, ठीक है। डायगोनल AD बराबर कितना दिया है, मान लेते हैं 12 मान लेते हैं, ठीक है, 12 मान लिए। और उसके बाद BC बराबर आपको कितना दिया है, एंड डायगोनल BC बराबर हम लोग 16 मान लेते हैं, कितना मान लिए, 16 मान लिए, ठीक है, 12 एंड 16 मान लिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए AD यहाँ से यहाँ तक का मान आपको कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। अब बीच में आप यहाँ पर O दे दीजिए, ठीक है। तो आपको OA निकालना होगा, तो OA बराबर आपका हो जाएगा पूरा AD का 2 हो जाएगा, मतलब आधा हो जाएगा। तो AD कितना है, 12 है, 12 को 2 से भाग करिएगा तो 6 हो गया, तो इसका मान आपका 6 हो गया, क्लियर है। तो A भी आपका क्या होगा, 6 हो गया, मतलब आधा आधा बट गया। तो यहाँ से यहाँ तक आपको 16 दिया हुआ है, तो ये 8 हो जाएगा और ये भी 8 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ भी हम लोग दिखा देंगे OC बराबर, तो OC कितना हो जाएगा आपका, BC बटा 2 हो जाएगा। BC आपका 16 है, बाई 2 होगा, बाई 8 होगा, तो ये भी आपका कितना होगा, 8 हो जाएगा, और ये भी आपका 8 हो जाएगा, क्लियर है। तो 6 8 6 8 6 8 हो गया। अब देखिए आप एक बार ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि यहाँ पर जो है ये 90 डिग्री बनता है, कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। ये कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। ये कितना बनता है आपका, 90 डिग्री बनता है, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री बनता है। और 90 डिग्री के सामने जो होता है वो H होता है। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, H होता है। बोलेगा सर हमको नहीं विश्वास है कि 90 डिग्री के सामने H होता है। आप करके दिखाइए, आइए हम करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह से आप रेक्टेंगल जरूर देखे होंगे, ठीक है। तो रेक्टेंगल का ये भाग जो होता है ये आपका 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री के सामने जो है इसको H बोला जाता है, इसको P बोला जाता है, इसको B बोला जाता है। तो 90 डिग्री के सामने क्या हुआ, H हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, H हो गया। ये आप P मान लीजिए, ये इसको आप B मान लीजिए, क्लियर है। बाकी सब में वही होगा, यहाँ भी 90 डिग्री के सामने H हो गया, यहाँ भी 90 डिग्री के सामने H हो गया, यहाँ भी 90 डिग्री के सामने आपका H होगा। थोड़ा आराम से समझिए क्योंकि क्वेश्चन 3 जगह दिया है, इसलिए एकदम आराम से समझा रहे हैं,
ठीक है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बोल सकते हैं कि ओ ए बराबर मेरा कितना निकल गया, 6 निकल गया, ओ सी बराबर 8 निकल गया। तो ओ सी बराबर यहाँ पर क्या है, ओ बी है, हम इसी को लेकर बनाते हैं तो ओ बी हो गया। तो ओ सी बराबर ही हम लिख सकते हैं ओ बी बराबर भी 8 हो गए, यहाँ से ओ और बी क्या होगा, 8 ही होगा, बोल सकते हैं। तो ओ ए बराबर 6 हो गया, ओ बी बराबर भी आपका 8 हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग लेंगे कि एक इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, तो लेंगे ए ओ बी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, आप बोले सर राइट एंगल ट्रायंगल कैसे हो गया, तो जिसमें 90 डिग्री का पहला कोण बनता है वो आपका राइट एंगल होता है। जैसे ये कोण हम बनाए हैं ना, ये आपका 90 डिग्री है, तो ये आपका राइट ट्रायंगल ही हुआ। ठीक है, तो इसमें देखिए कि इसमें जो हम लोग इसका एच का मान निकालते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम के हम यूज करते हैं, आप लोग सुने होंगे कभी। यहाँ लिखेंगे हम लोग यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस महान वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पे ये फॉर्मूला है, वही उन्होंने ही सिद्ध करके दिए थे। तो यहाँ से यहाँ तक आपका एच है, तो हम बोल सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे एच किसको है, ए बी है, यहाँ बोल देंगे हम लोग ए बी का स्क्वायर, और पी हम मान लेते हैं ओ ए को मान लेते हैं, चाहे ओ बी को किसी को मान सकते हैं, हम ओ ए ही मान लेते हैं। तो ओ ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, बी हम ओ बी को मान लेते हैं, तो ओ बी का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ सॉल्व करिएगा थोड़ा सा। ए बी का हमको ज्ञात करना है। ठीक है, ओ ए का मान आपका दिया हुआ है, तो ओ ए का मान कितना निकाले थे आप, तो यहाँ पर देखिए ओ ए का मान आप 6 निकाले हैं, ओ बी का मान 8 है। तो ओ ए का मान आपका 6 हो गया, 6 का स्क्वायर, ओ बी का मान आपका 8 हो गया, 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर आपका 36, 8 का स्क्वायर आपका 64, दोनों को 8 कर दीजिए 100 हो जाएगा। यहाँ पर आपका बी का स्क्वायर, यहाँ पर आप ए बी का स्क्वायर लिखते आइए, स्क्वायर है इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो ए बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर आपका 100 हो जाएगा। 100 को रूट अंडर आपको ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू आप 10 लिख दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको मालूम है जब अंदर में रूट के अंदर में एक ही टर्म को 2 बार लिखा रहता है तो उसमें से एक ही बाहर निकलता है, यानी 10 आपका बाहर निकल गया। ठीक है, तो 10 आपका बाहर निकल गया, डायगोनल आपको सेंटीमीटर में दिया था तो ए भी आपका सेंटीमीटर होगा। तो ए बी क्या निकला, मेरा साइड निकला। देखिए यहाँ पर ए बी, यहाँ से यहाँ तक ए बी निकला, तो इसको हम लोग साइड बोलते हैं। फिर यहाँ पर क्या सी डी है, तो ए भी आपका क्या हुआ, साइड हुआ। तो ये हमको क्या निकल गया, ए बी साइड निकल गया। जब ए बी हमको साइड निकल गया तो हमको क्या फाइंड करना था, साइड ही ना फाइंड करना था। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द इस साइड, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि द लेंथ ऑफ इच साइड बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यही मेरा क्या हुआ, फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है, इसको एक दो बार जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, क्या है, एक स्क्वायर है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल, अब एंगल निकाले सी ए डी, तो एंगल सी ए डी, ए का क्या है, इसमें एंगल निकालना है। ए सी डी देखते, ए सी डी कहाँ पे है, ए सी डी। ठीक है, इसका क्या करना है, एंगल निकालना है हमको। ठीक है, तो आइए निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग लिखेंगे कि इन त्रिभुज ट्रायंगल ए डी सी, कहाँ पे है, तो ए डी सी, ए है आपका, ये त्रिभुज है, खींच देते हैं। ये त्रिभुज में देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, ए डी सी में देख रहे हैं। ठीक है, तो ए डी सी में तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि एंगल सी ए ठीक है, और यहाँ पर डी ले सकते हैं, चाहे यहाँ पर देखिए डी सी और ए ले सकते हैं। ठीक है, तो सी ए डी बराबर एंगल डी सी ए। ठीक है, अब यहाँ देखिए सी ए डी ले लिए और डी सी ए ले लिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, फिर से बोल रहे हैं सी ए डी और डी सी ए ले लिए। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग 2 एंगल ले लिए हैं। कौन कौन एंगल ले लिए, एक एंगल हम लोग ए लिए, बीच में जो आता है वो एंगल बोला जाता है, फिर बीच में आता है जो सी आता है। दोनों एंगल को बाइसेक्ट किया गया है, इसलिए बीच में रखा गया है। देखिए एंगल ए हो गया और एंगल यहाँ पे सी हो गया। 2 एंगल का मान आपका 180 डिग्री होता है, ये आपको अच्छी तरह से मालूम है। ठीक है, तो लिखेंगे हम सम ऑफ, लेकिन यहाँ पर क्या है, ट्रायंगल का निर्माण हो गया। तो ट्रायंगल का जब निर्माण हो गया तो यहाँ पर हम लोग तीनों कोण ले लेंगे। ठीक है, तो तीनों कोण लेंगे तो ट्रायंगल में तीनों कोण का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। तो लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल,
बराबर 180 डिग्री हुआ। फिर आप बोलेगा सर आप दो एंगल का 180 डिग्री बोले, तो हाँ, क्योंकि ये देखिए स्क्वायर बन रहा है, ये क्या है, पहले स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर हो गया। स्क्वायर का ई एंगल 90 डिग्री होता है, ए भी एंगल आपका 90 डिग्री होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो 90 90 क्या हुआ, 180 डिग्री हो गया। तो दो इसलिए बोले दो एंगल का मान 180 डिग्री होता है। लेकिन उसके बाद ध्यान दीजिए, इस एंगल को क्या किया गया, बाइसेक्ट कर दिया गया, मतलब काटा गया बीच से। तो 90 था तो 45 हो गया, अभी क्या होगा 45 होगा। अब देखो 45 और 45 क्या हुआ, 90 डिग्री हो गया। और ई एंगल क्या है आपका 90 डिग्री, पूरा का पूरा 90 डिग्री है, क्योंकि इस एंगल को बाइसेक्ट नहीं किया गया है। तो ये दोनों से एंगल से 90 हुआ, यहाँ पर 90 हुआ, तो 90 90 180 हो गया, इसीलिए आपको पहले बता दिए थे। तो अब देखिए यहाँ पर एंगल का हम मान देंगे, एक एंगल ए ले लिए, एंगल सी ले लिए, और एंगल हम यहाँ पे डी ले लेंगे। तो इसको लिखेंगे कैसे, अब ध्यान दीजिएगा, एंगल सी ए डी अब प्लस एंगल डी सी ए, ठीक है। ये एंगल ले लिए, ये एंगल ले लिए, पहले जो लिखे थे उसको हम लोग लिख लिए। अब हमको लिखना है इस एंगल के बारे में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, प्लस ए डी सी, क्योंकि एंगल जो होता है वो बीच में लिखा जाता है। ध्यान दीजिए कैसे, यहाँ पे ए है, ये एंगल लिखना था तो बीच में है, तो बीच में है तो कैसे लिखेंगे, सी ए डी लिखेंगे, क्योंकि बीच में रखना है, चाहे डी ए सी लिखेंगे। अब इस एंगल को हम बीच में रखना था तो डी सी ए लिखेंगे, चाहे ए सी डी लिखेंगे। अब इस एंगल को बीच में रखना है तो ए डी सी लिखेंगे, चाहे सी डी ए लिखेंगे, ठीक है। बराबर 180 डिग्री होता है आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एंगल को हम लोग लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ही लिख सकते थे क्या कि लेट एंगल, यहाँ पे लिख लेते हैं लेट एंगल सी ए डी और एंगल डी सी ए बराबर आपका x डिग्री होता है, ठीक है। आप यहाँ पे ही लेट कर लीजिएगा। तो ये दोनों एंगल क्या करेंगे हम लोग, x डिग्री मान लिए, तो x प्लस x हो गया, ठीक है। अब प्लस जो है ए डी सी जो है पहले से आप जान रहे हैं कि 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री हो गया, बराबर 180 डिग्री हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पर 2x बराबर 180 डिग्री, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 2x बराबर 90 डिग्री और x बराबर जो होता है 90 डिग्री बाई 2 बराबर आपका 45 डिग्री होगा, ठीक है। जो आपको हम पहले ही बता दिए थे एंगल 90 डिग्री होता है, लेकिन बाइसेक्ट कर दिए तो 45 होगा, लेकिन आपको निकाल के दिखाना था। बाई आपका 2 है, तो 2 से डिवाइड किया तो 45 डिग्री आपको निकल गया। तो x का मान आपको 45 डिग्री निकल गया, लेकिन x आप किसको लेट किए थे, तो ए सी ए डी को और डी सी ए को, ठीक है। तो लिखेंगे सो एंगल, इसी लिखना है हमको, सी का ही निकालना है हमको, सी ए डी, इसी को लिख लेंगे, एंगल सी ए डी बराबर कितना हो गया मेरा 45 डिग्री, मेरा आंसर हो गया। क्लियर है? तो यही मेरा क्या हुआ, सोल्यूशन हो गया। आपको कहीं भी दिक्कत होगा तो हमको जरूर बताइएगा, सर यहाँ पे प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, द साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर इन द रेशियो। रेक्टेंगल का साइड जो दिया गया है 5:4 दिया गया, तो 5 आपका लेंथ हो जाएगा, 4 आपका ब्रेथ हो जाएगा। इट्स पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर आपका 90 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ, तो इसका लेंथ और ब्रेथ आप फाइंड करिए। तो आइए फाइंड करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको रेक्टेंगल का बात किया गया है, किसका बात किया गया है, रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल में आपको मालूम है कि लेंथ और ब्रेथ होता है, तो हम यहाँ पर हम मान लेते हैं लेंथ रेशियो ब्रेथ मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या रेशियो दिया गया है मेरा, 5:4 दिया गया है। तो जब रेशियो में रहता है तो हम इसमें x लगा लेते हैं, क्या लगा लेते हैं, x। तो a आपका हम 5x ले लेंगे और a आपका 4x ले लेंगे। क्लियर है? आप चाहे तो ABCD दे सकते हैं, ABCD, नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिया गया है, पेरीमीटर दिया गया है। तो लिखें यहाँ पर द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आपको क्या पढ़ाए थे हम, तो 2 × L + B पढ़े हुए हैं। तो 2 × L + B का पेरीमीटर ही आपको दिया गया है कितना, तो 90 सेंटीमीटर आपको दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हो गया, L आप क्या माने 5x माने, तो 5x हो गया, B आप 4x माने हैं, बराबर आपका 90 सेंटीमीटर हो गया। 5 और 9 होता है, तो 2 × आपका 9x हो गया, बराबर आपका 90 सेंटीमीटर हो गया। 9 2 जो आपका 18x बराबर होता है 90 सेंटीमीटर। x बराबर आपका 90/18 हो गया। 18 के टेबल में आपका 90 कितना बार में प्राप्त होता है, तो 5 बार में। तो x का मान आप कितना निकाल लिए, 5 निकाल लिए, ये आपका x का मान हो गया। क्लियर है? आपको फाइंड क्या करना है, तो हमको फाइंड करना है लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेंथ बराबर, लेंथ बराबर हम लोग क्या माने हैं, 5x माने हैं। तो 5 हो गया, x का मान आप निकालें 5 निकाल लें, तो 5 5 जो 25 होता है, ये निकल गया।
उसके बाद आप ब्रेथ माने हैं, तो ब्रेथ क्या माने हैं वो देखिए यहाँ पे, तो ब्रेथ आप माने हैं 4x को माने हैं, तो 4 इंटू एक्स का माना 5 निकालने हैं, तो 4 5 जा 20, यही मेरा जो निकालने का था यही मेरा आंसर हो गया है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, नेम ईच ऑफ द फ्लोइंग पैरेललोग्राम। ये जो पैरेललोग्राम का कुछ दिया है इसका नाम लिखना है कि किस में क्या होता है। जैसे लिखा है कि द डायगोनल आर इक्वल, डायगोनल इक्वल होता है लेकिन एडजेसेंट साइड जो होता है, जो अगल बगल जो साइड होता है वो इक्वल नहीं होता है, वो अनइक्वल होता है ना। इक्वल नहीं मतलब अनइक्वल ही हुआ, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। आप ध्यान दीजिएगा, द डायगोनल आर इक्वल लेंगे, एडजेसेंट साइड आपका इक्वल नहीं होता है। तो ये देखिए किसी में होता है, ये आपका रेक्टेंगल में होता है, कैसे होता है यहाँ समझिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ से हम जो डायगोनल खींचेंगे, ये कोना से ये कोना, ये भी क्या होगा इक्वल होगा, और ये भी क्या होगा आपका इक्वल होगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ आ गया, लेकिन ये आएगा यहाँ पे आएगा, कोना पे आएगा, ठीक है, इक्वल हो गया। लेकिन एडजेसेंट साइड क्या होता है अगल बगल का, जैसे कि हम ले लेंगे ई साइड ले लेंगे, ई साइड और ई साइड ले लेंगे। तो ई साइड आपका एल कहलाता है और ई साइड क्या कहलाता है आपका ब्रेथ कहलाता है। तो एल और बी कभी भी इक्वल नहीं होता। अगर एल और बी इक्वल हो जाएगा तो आपका स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो उसमें जो होता है स्क्वायर में डायगोनल भी सेम होता है और साइड भी सेम होता है, तो दूसरा हो। लेकिन इसमें बोला है इक्वल नहीं होता, अनइक्वल होता है। इसका आंसर क्या होगा, रेक्टेंगल हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। फिर दूसरा क्या है, डायगोनल आर इक्वल, डायगोनल इक्वल होते हैं एंड एडजेसेंट साइड आर इक्वल, एडजेसेंट साइड भी आपका इक्वल होता है। तो क्या बताया था, वो आपका स्क्वायर हो जाता है। कैसे हो जाता है वो देखिए कि स्क्वायर में जो होता है चारों साइड आपका बराबर होता है। जब चारों साइड आपका बराबर होगा तो ये क्या होगा, डायगोनल भी आपका इक्वल हो जाएगा, है ना। जब डायगोनल इक्वल होगा तो क्या होगा कि एडजेसेंट साइड ये क्या होता है इक्वल होता है, ठीक है, क्योंकि चारों साइड इसका इक्वल होता है। तो किस में आ गया, स्क्वायर में आ गया, तो हम बोल सकते हैं ये इसका आंसर स्क्वायर होगा। फिर क्या है कि द डायगोनल आर अनइक्वल, डायगोनल क्या होता है अनइक्वल हो जाता है लेकिन एडजेसेंट साइड आर इक्वल होता है। तो ये आपको रेम्बस में प्राप्त होता है। अब सर रेम्बस में कैसे प्राप्त होता है, तो ध्यान दीजिएगा, रेम्बस हम लोग ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, तिरछा बनाते हैं। तो ये आपका तिरछा हो गया, ये तिरछा हो गया। आप खुद ही देखिएगा कैसे होता है। अब यहाँ से डायगोनल खींचिए, तो ये डायगोनल आएगा आपको यहाँ तक आया, ठीक है, और ई डायगोनल आपको यहाँ तक आया। तो अब ध्यान दीजिए, इस डायगोनल का लंबाई आपको अधिक दिखाई दे रहा होगा, इस डायगोनल का लंबाई आपको कम दिखाई दे रहा होगा। तो डायगोनल आर अनइक्वल, डायगोनल क्या है इसका अनइक्वल है, लेकिन जो इस साइड होता है एडजेसेंट साइड होता है ये आपका इक्वल होता है। तो किस में आता है, रेम्बस में आता है। तो इसका आंसर आपका रेम्बस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है। ये आपको किस में प्राप्त होता है, तो ऑल साइड इक्वल। तो ऑल साइड इक्वल जो होता है आपको किस में प्राप्त होता है, रेम्बस में ही ऑल साइड इक्वल होता है, लेकिन इसका एक एंगल जो है 60 डिग्री होता है। इसको डायरेक्ट आप याद रखिएगा, इसका कोई परिभाषा हम और अच्छी तरह से नहीं दे सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो होता है यहाँ पर सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसका एक एंगल 60 डिग्री कैसे होता है, तो उससे अच्छा आप याद ही रखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज 90 डिग्री। तो वन एंगल 90 डिग्री का, इसका चारों एंगल 90 डिग्री ही होता है। तो किसका होता है, ऑल साइड इक्वल होता है, वो आपका स्क्वायर होता है। अब देखिए कैसे, ये आपका स्क्वायर हो गया। इसका चारों साइड क्या होता है इक्वल होता है, हर साइड जो होता है वो 90 डिग्री ही होता है। तो एक साइड क्या बोलता है, हर साइड इसका 90 डिग्री ही होता है। तो किसका होता है, ये स्क्वायर का होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वायर का हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद नीचे दिया है आपका, ऑल द एंगल्स आर इक्वल एंड द एडजेसेंट साइड आर अनइक्वल, ठीक है। तो ऑल एंगल इक्वल है। तो अब देखिए कैसे होता है, यहाँ देखिए इसमें जो होता है हर एंगल जो होता है ये आपका 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। लेकिन इसका एडजेसेंट साइड जो होता है यही ना होता है, तो ये आपका इक्वल नहीं होता है, क्योंकि ये इसका ब्रेथ बन जाता है, ये आपका लेंथ बन जाता है। इक्वल हुआ नहीं हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रेक्टेंगल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको समाप्त हुआ है ना। एक लास्ट बच गया क्वेश्चन नंबर 14, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड व्हिच आर फॉल्स। इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। जैसे बोला है कि द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अभी आपको हम बताए थे कि हम लोग रेम्बस खींचते हैं, तो रेम्बस हम लोग ऐसे खींचते हैं, तो ये ऐसे आ जाता है और ये आपका ऐसे आ जाता है, ठीक है। तो इसका डायगोनल हम लोग खींचते हैं, तो यहाँ से ऐसे खींचते हैं और ऐसे खींचते हैं। तो ये डायगोनल जो है बहुत लंबा दूरी तय करता है, ये डायगोनल का छोटा दूरी तय करता है। तो इसका डायगोनल जो होता है सेम नहीं होता है। तो बोला गया है द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल, का इस पैरेललोग्राम का डायगोनल इक्वल है,
तो नहीं है, तो नहीं है तो क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर बोला गया है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका रेक्टेंगल होता है, ठीक है, और ये आपका डायगोनल हो गया। तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बनाना। ठीक है, तो 90 डिग्री का कोण यहाँ पर नहीं बनता है, क्योंकि ये एंगल क्या हो 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ से जो परपेंडिकुलर होता है सीधा, वो परपेंडिकुलर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसलिए जो क्या होता है ये फॉल्स हो जाता है ना। उसके बाद 3 नंबर देखिए, 3 नंबर क्या है आपका, तो डायगोनल ऑफ ए रेम्बस आर इक्वल। क्या रेम्बस का डायगोनल जो होता है वो इक्वल होता है? तो अभी तो आप देखे थे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या इक्वल हुआ था, इक्वल नहीं हुआ था, तो क्या हो गया था, वो फॉल्स हो गया था। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एवरी रेम्बस इज ए काइट। हाँ, जितने भी रेम्बस होते हैं वो क्या होते हैं, काइट होते हैं, आप याद रखिएगा। तो इसका आंसर आपका ट्रू हो जाएगा। फिर क्या है कि एवरी रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर। क्या एवरी रेक्टेंगल आपका स्क्वायर होता है? तो रेक्टेंगल स्क्वायर होता है, आप देखें लंबाई चौड़ाई होता है, रेक्टेंगल में क्या होता है कि लंबाई चौड़ाई होता है, स्क्वायर में क्या होता है चारों साइड बराबर होते हैं, तो बराबर तो होता नहीं है, तो ये सही आपका फॉल्स हो गया। एवरी स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम। हाँ, एवरी स्क्वायर पैरेललोग्राम हो गया, क्योंकि स्क्वायर में 4 साइड होता है, जब 4 साइड होता है तो क्या होता है, वो पैरेललोग्राम बन जाता है। फिर उसके बाद क्या आता है आपका कि एवरी स्क्वायर इज ए रेम्बस। हाँ, स्क्वायर भी रेम्बस होता है, तो ये भी क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। फिर आपका 8 नंबर में आता है कि एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। हाँ, रेक्टेंगल तो पैरेललोग्राम होता है, क्योंकि रेक्टेंगल में कितना कोना होता है, 4 कोना होता है। फिर एवरी पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। हाँ, लेकिन एवरी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो अब देखिए, स्क्वायर भी क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है, लेकिन स्क्वायर का भी रेक्टेंगल होगा, नहीं होगा। रेम्बस भी क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है, जो तिरछा निकला हुआ रहता है, वो क्या कभी आपका रेक्टेंगल होगा, नहीं होगा, तो फॉल्स हो गया। फिर एवरी रेम्बस इज ए पैरेललोग्राम। हाँ, रेम्बस जितने भी होते हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं, तो ये आपका ट्रू हो गया। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 16A का पूरा सोल्यूशन। आपको कहीं भी दिक्कत होगा तो ज़रूर बताइएगा, सर यहाँ पर हमको प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, आपको मेरा पढ़ाई कैसा लग रहा है इसके बारे में थोड़ा बताइएगा, लेकिन इस कोविड के समय में अपना परिवार का ख्याल जरूर रखिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, अपना ध्यान रखिए।